की बेहतरी नहीं हो सकती। अरविंद, मैं आपकी तरफ आना चाहूँगी। मकबूजा कश्मीर पे आपका बाकायदा कब्जा है और बाकायदा नाइंसाफ़ी जुल्म की दास्तानें वरकम की जाती हैं। फिर आप लोग पता नहीं क्यों कहते हैं कश्मीर हमारी शहरग है, और कश्मीर को आप कहते हैं कि जी कश्मीर को आप पता नहीं ना जाने क्या कहते हैं, अटूट अंग है हमारा। अटूट अंग के अंग अंग में गोलियां आप लोग चलाते हैं। मुझे समझ नहीं आती कि आपके कॉल फेल में इतना तजाद है, वो आपके साथ रहना नहीं चाहते, फिर भी आप उन पर बाकायदा काबिज हैं। आप लोग उनकी राय नहीं जानते, उनकी राय को जानी चाहिए, हक खुदरादियत उनको देना चाहिए। उनकी राय जानने से, हक खुदरादियत देने से आप लोग क्यों इतना घबराते हैं? और अब आज़ाद कश्मीर में भी जो चल रहा है आपके सामने है, क्या चाहती है आपकी गवर्नमेंट, क्या चाहते हैं नरेंद्र मोदी, क्या एजेंडा है उनका? जी, सबसे पहले तो आपने मुझे प्रोग्राम में दावत दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपके सवाल का जवाब दूं उससे पहले मैं ये बता दूं कि मैं नहीं जानता कि आप में से कितने लोगों ने हिंदुस्तान देखा है, मगर मैंने पाकिस्तान देखा है जी। और जब मैं पाकिस्तान के लिए मैंने बताया अपने पेरेंट्स को कि लाहौर जा रहा हूं, तो वालिद साहब तो कह रहे थे ठीक है भाई चले जाओ, जैसे ज़्यादातर बाप होते हैं उनको इतनी परवाह नहीं होती। माँ थोड़ी सी घबराई, फिर वो 10 मिनट बाद मेरे कमरे में आई और उन्होंने आके मुझसे कहा कि बेटा माँ तो वहां भी माँ ही होती होगी। मैंने कहा जी ऐसा ही है मम्मी। तो उन्होंने कहा कि फिर तुम जाओ, फिर कोई बात नहीं है। तो पाकिस्तान से लौटने के बाद वहां पर जो मैंने वक्त गुजारा उसके बारे में मैंने अपने लोगों को बताया। सबने मुझसे पूछा कि भाई बताओ कैसा है पाकिस्तान, तो मैंने ये कहा कि वहां पर भी जो माँ है वो भी वही ख्वाब देखती है अपने बच्चों के लिए जो हमारी माएँ हमारे लिए देखती है। वहां भी माँ चाहती है कि उसके बच्चे के पास अच्छा रोजगार हो, उसे अच्छी तालीम मिले, वो दुनिया में तरक्की करे, उसकी शादी हो और वो फूले फले। मेरी माँ जो मेरे लिए ख्वाब देखती है, पाकिस्तान की हर माँ अपने बच्चे के लिए वही ख्वाब देखती है। वो ये नहीं चाहती कि उसका बच्चा कब तालीम खत्म करके और जिहाद पर चला जाए। तो ये हमारे दरमियान जो मिसकंसेप्शंस हैं, मैं समझता हूं पाकिस्तान इज अ हाईली मिसअंडरस्टूड कंट्री अराउंड द वर्ल्ड। आपने जिस तरह से इंट्रो दिया, वहां से बात करना जो है वो बड़ा मुश्किल हो जाता है, तो खास तौर से जब आप चाहते हो कि अमन की बात कर रहे हैं कुछ और। मुझे ऐसे लगा कि मानो आप गौरी, गजनवी, अब्दाली सारे ही हमारे ऊपर ठोक रही हो एक के बाद एक। अब आते हैं आपके सवाल के जवाब अच्छा, एक मिनट, सॉरी अरविंद, मैं आपकी बात को काट रही हूँ, आगे मैं आपकी तरफ आती हूँ। आप सवाल के जवाब की तरफ आइएगा। आप अमन की बात कर रहे हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने बाकायदा बार बार अमन की पेशकश की। हम बार बार बात ऐसे करते हैं कि हम अमन की बात करना चाहते हैं, हम मसला कश्मीर को भी टेबल पे बैठ के हल करना चाहते हैं। अमन से कौन दूर भागता है? इंतशार पसंद कौन है? इतनी गर्म दिमाग, गर्म सोच कौन रखता है? आपका प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। आपने सवाल पूछ लिया, मुझे जवाब इसका मुकम्मल देने दें आप प्लीज। तो आपने कह दिया कि मोदी साहब नहीं चाहते कि दोनों मुल्कों के दरमियान अमन हो। तो मैं आपको ये बता दूं कि हिंदुस्तान की तारीख मोदी साहब से शुरू नहीं होती। हिंदुस्तान की तारीख उससे पहले की भी है, 2014 से पहले का भी एक हिंदुस्तान है। अतर काजमी साहब अभी कह रहे थे कि जी एक रिजीम चेंज की जरूरत है और ये रिजीम से बात नहीं हो सकती। फर्क सिर्फ इतना है कि इस रिजीम ने भी आने के बाद में अपनी तरफ से पाकिस्तान को हो या फिर हमारे यहाँ पे हुर्रियत के जो लीडर्स हो उनको रीच आउट करने की कोशिश की है। सैयद अली गिलानी को मोदी साहब ने इलेक्ट होने के बिल्कुल फौरी तौर पर, उन्होंने हलफ भी नहीं लिया था, उससे पहले उन्होंने अपने 2 एमएसरीज भेजे बातचीत के लिए और उनसे यह कहा कि अगर आप कश्मीर पर कोई हमसे कमिटमेंट चाहते हैं तो हम आपसे बात करने के लिए तैयार हैं, आए बैठें। ये मोदी साहब का जेस्चर तब है कि जब उन्होंने ओथ भी नहीं ली है अपनी। तो गिलानी साहब बकौल उनके वो खुद कहते हैं कि मैंने उनकी बात को सीरियसली नहीं लिया, और वो इसलिए कि मोदी साहब का ताल्लुक आरएसएस से है। जैसा कि आपके अभी जो मेहमान थे अतर काजमी साहब वो कह रहे थे, वो कहते हैं वो उनका ताल्लुक आरएसएस से है, इसलिए मैंने उनकी बात को सीरियसली नहीं लिया। कितनी अजीब बात है, वो इंसान जिसका ताल्लुक जमाते इस्लामी से हो, उसे इस बात पर एतराज है कि सामने वाला आरएसएस से है। ये क्या बात हुई? देखें जी, आपको मैं ये बता दूं, हिंदुस्तान और पाकिस्तान के जो रिश्ते हैं वो अच्छे भी रहे हैं, बुरे भी रहे हैं। हमने बहुत अच्छा वक्त भी देखा। आज बदकिस्मती से जो वक्त है वो मैं समझता हूं कि मेरे देखने में इतना बुरा वक्त तो कारगिल वॉर के दौरान भी नहीं था। मैं चाहता हूं कि एक सीरियसनेस हो पाकिस्तान की तरफ से डायलॉग में,
डायलॉग में कोई इंटेंट हो, इशू बेस्ड हो और वो मीनिंगफुल हो। मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान की तरफ से जो डायलॉग की पेशकश है उनमें ये तीनों चीजें हैं। ये मुझे 10 सेकंड और दें, आप अपनी बात करें। अतर मैं आपसे इसका जवाब लूंगी आपकी बारी पर। कि मोदी साहब से जब आप कोई फरमाइश करते हैं तो उससे पहले ये याद रखें कि मोदी साहब ने आपके प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब को बुलाया अपनी स्वेरिंग इन सेरेमनी में, वो लाहौर भी गए, लेकिन उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद पठानकोट हुआ, उसके बाद में उड़ी हुआ, उसके बाद में पुलवामा हुआ। आज इंडिया के अंदर एक बहुत ही पॉपुलर सेंटिमेंट है और वो ये है कि यहाँ के लोगों ने ये कर दिया है कि टॉक्स एंड टेरर कैन नॉट गो टुगेदर। मैं जब पाकिस्तान आ रहा था तो लोगों ने मुझसे कहा कि भाई हमें पता चले, मेरे इलाके के जो लोग हैं, दे केम टू मी एंड दे सेड कि हमने सुना है तुम कल पाकिस्तान जा रहे हो। तो मैंने कहा जी मैं जा रहा हूं। तो उन्होंने कहा बेटा हमारा एक पैगाम लेते जाना, उनसे ये कहना कि अब हमने मार खाना बंद कर दिया है। आप ये देखें 2008 मुंबई अटैक के 4 दिन बाद हम लोग अपनी अपनी जिंदगियों में लौट गए, कोई धरना वरना कुछ नहीं लगा, कोई शोर शराबा नहीं हुआ। अगर आज मुंबई हुआ होता जंग के दहाने पे खड़े होते हम। ये फर्क है पहले की हुकूमतों में और मोदी साहब में। जी मैं बहुत कुछ कहना चाहता हूं, अजहर काज़मी साहब ने भी बहुत सारे चार्जेस लेवल कर दिए हैं। खैर एक एक करके जवाब देता हूं। सबसे पहले तो हम आए यूएन रेजोल्यूशन के ऊपर जिसका हवाला पाकिस्तान बार बार देता है। बार बार हम पाकिस्तान से ये सुनते हैं कि जी राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन की बात वहां पे होती है। कहते हैं जी कश्मीरियों को उनका जो है वो राइट मिलना चाहिए कि वो किस तरफ जाना चाहते हैं। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का रेजोल्यूशन 47 है, आप उसको अगर पढ़ें तो उसमें 3 बातें लिखी हुई हैं कि वहां पर रायशुमारी जो होगी वो क्या उसका चार्टर होगा, किस तरह से वो होगी। पहली शर्त यह है कि पाकिस्तान को अपने यहां से सारी फोर्सेस और सारे जितने भी नॉन कश्मीरी हैं उनको बाहर निकालना होगा। सवाल पूछा गया कि पाकिस्तान को ही अपनी फोर्सेस क्यों निकालनी पड़ेंगी, तो उसका जवाब ये दिया गया कि पाकिस्तान हैज बीन लेबल्ड एज एन अग्रेसर ऑन जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू कश्मीर के लोग तो आजाद ही थे जी, आप ही ने स्टैंड स्टिल अग्रीमेंट साइन किया उनके साथ और आप ही ने उसका वायलेशन भी किया। एयर मार्शल असगर खान साहब ने अपनी किताब में और टीवी इंटरव्यूज में बहुत बार ये बात कही है, जंग चाहे 48 की हो, 65 की हो, सारी जंगें पाकिस्तान की तरफ से हुई हैं, इसमें कोई शक नहीं है। मैं लाहौर के पास ही एक गांव में गया था, छोटा सा गांव है। लोगों ने मुझसे पूछा कि अरविंद हम मोहब्बत चाहते हैं, अमन चाहते हैं हिंदुस्तान के साथ, तो आप बस ये कश्मीर का जो मसला है इसको हल कर दें, तो उसके बाद में तो हम एक ही लोग हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वरना फिर वही होगा जो आज तक होता आया है। तो मैंने उनसे पूछा क्या हुआ है आज तक, वो कहते हैं वो ये हिंदुस्तान को मुंह की खानी पड़ी है। मुझे हैरानी हुई आपकी ये बात सुनकर वहां की सिविल सोसाइटी की। मैंने उन्हें 3-4 आर्टिकल बीबीसी के दिए, मैंने कहा आप जरा इसे पढ़ें कि दुनिया क्या कहती है इन जंगों के बारे में। तो उन्होंने कहा बेटा ये तो अंग्रेजी में है, अंग्रेजी तो नहीं पढ़ सकते हैं। मैंने कहा कि अपने बच्चों को बुलाएं, उनसे वो आपको बता देंगे। कहते नहीं बेटा यहाँ तो अंग्रेजी नहीं, कोई नहीं पढ़ता है। मैंने कहा फिर मेरी गलती हो गई है, वाकई में चारों जंगें आप ही जीते हैं। देखें जी, कश्मीरियों का सबसे बड़ा जो शिकवा होना चाहिए वो आप लोगों से होना चाहिए, वो तो आजादी थे। ना आप कबायली हमला करते, ना आज ये नौबत यहाँ आती। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के जो रेजोल्यूशन है उसमें 3 शर्तें हैं, उन पर आता हूँ। अच्छा मैं थोड़ी सी बात ऐड करना चाहूंगी, सॉरी मैं आपकी बात कर रही हूँ अरविंद, के बहुत से पैनलिस्ट आपके अक्सर ये अंग्रेजी की बात करते हैं, अंग्रेजी का कंपैरिजन करते हैं, तो मैं हमेशा ही बात कहती हूँ कि अंग्रेजी का किसी की जहानत से या किसी की सोच से कोई ताल्लुक नहीं। अंग्रेजी सिर्फ एक लैंग्वेज है, एक जबान है। अतर आप इस बात से अग्री करेंगे, बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि पढ़े लिखे नहीं हैं, जिनकी तालीमी काबिलियत बहुत ज्यादा नहीं है, जिनका आईक्यू लेवल इतना ज्यादा नहीं है, लेकिन जिस तरह आप लंदन में रहते हैं अतर, तो वहां पे बहुत से लोग फरफर अंग्रेजी बोलते हैं, क्योंकि एक लैंग्वेज है, वो गोरों को बोलता हुआ सुनते हैं तो वो एब्जॉर्ब करते हैं, वो बोलते हैं। मतलब अंग्रेजी का कोई आपके आईक्यू लेवल से, आपकी सोच से, आपकी जहानत से कोई लेना देना नहीं है। आप इंटरप्ट तो ना जी जी आपकी अक्सर बात की जाती है, इसलिए मैंने ये बोला जी। अगर आप अग्री करेंगे, आप अग्री करेंगे इस बात पर, ना करें मुझे ये ना करें। अब आप मुझे 12 मिनट नहीं, मैंने आपको सिर्फ यहाँ पे इस्लाह करने की कोशिश की कि अंग्रेजी सिर्फ एक लैंग्वेज है। आप अंग्रेजी को किसी की तालीमी काबिलियत या ये ना समझे कि किसी की काबिलियत है, किसी की जहानत है, कोई पैरामीटर नहीं है। सच जी मुझे मैं इसका जवाब देता हूँ। पाकिस्तानी मुआशरे में जो सच है वो अंग्रेजी में लिखना कुछ हद तक पॉसिबल है, उर्दू में सच लिखना जो है बेहद मुश्किल है।
ठीक है, और ये शायद आपके मुल्क की एस्टेब्लिशमेंट को सूट करता है कि अगर जब तक 90-95% अवाम उर्दू स्पीकिंग है, उन्हें अंग्रेजी नहीं आती, तो हम अपना बयानिया चला सकते हैं, ये जो मर्जी इनको बता दें। खैर, लेट मी कम टू द रेजोल्यूशन नाउ। अच्छा, तो जिनको अंग्रेजी आती है, फिर मैं आपसे पूछूंगा, फिर जिनको अंग्रेजी आती है वो समझ रहे हैं इसका मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं? बीबीसी में आजकल जो मोदी के बारे में कम परसेंटेज अंग्रेजी को समझने वाली आप अख्तर काज़मी साहब, आप कह रहे थे ना कि मैं आपको सुनूंगा, अब आप सुनने की बारी साहब आपकी है, आप अपना वक्त आपको बोलिएगा। आप सच्ची बात बोले तो हम आपको जरूर सुनेंगे, लेकिन आप ऐसी बातें कर रहे हैं अरबी जिनके कोई सर पैर धड़ है ही नहीं। चलें जी, आगे चलें, आगे अंग्रेजी पे आ गए ना, चलिए आगे चलें, आप तब से बोल ही तो रहे हैं जी, आगे चलें साहब। जी अरविंद, आप आगे चलिएगा जी प्लीज, अपना अगला पॉइंट जरा डिस्कस करें। अरविंद मानिए, उनको भी शामिल गुफ्तगू ना, अगले पॉइंट पे चलें। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल से पॉइंट मुकम्मल करें जी, आगे चलें। सुन रहे हैं आप, बोलें आप यूएन काउंसिल का रेजोल्यूशन पे बात करें, मुझे मुकम्मल तो करने दें, यूं तो ना करें आप। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के रेजोल्यूशन की 3 शराइत है। पहले की पाकिस्तान विड्रॉ करेगा अपनी फोर्सेस, नॉन कश्मीरीज को सबको बाहर निकालेगा। उसके बाद हिंदुस्तान भी अपनी फोर्सेस को विड्रॉ करेगा, हत्ता कि थोड़ी बहुत फोर्स मेंटेन रखेगा वहां पे लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए, उससे ज्यादा नहीं। उसके बाद इंटरनेशनल वॉच एजेंसीज की तहत में वहां पर रेफरेंडम होना था, तो ना पाकिस्तान ने फोर्सेस विड्रॉ की और ना ही उसके बाद में जो है वहां पे रेफरेंडम की नौबत आई। ना नौमन तेल था, ना राधा नाची। अब आ जाते हैं आगे इसके ऊपर, आपके जो आरएसएस के जो है कि आरएसएस की रेसिस्ट आइडियोलॉजी, आरएसएस ने ये कर दिया, आरएसएस ने वो कर दिया। मुझे आप ये बताएं, दुनिया भर के अंदर आरएसएस ने कितने टेररिस्ट अटैक किए हैं? देखें जी, जितने टेररिस्ट अटैक होते हैं, सॉरी टू से उसमें से ज्यादातर जो अटैक होते हैं वो मुसलमानों की तरफ से होते हैं। दुनिया के अंदर 150 से ज्यादा तंजीमें हैं, ये अल-कायदा, अल-शबाब, बोको हराम, अफ्रीका तक चले जाएं आप, तालिबान, जैश मोहम्मद, सिपाही सहाबा, लश्कर जंगवी, ये जो तमाम जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इनकी वाबस्तगी जो है, इनकी एफिलिएशन किसी खित्ते, किसी दहशतगर्दों को फंडिंग करते हैं, उसके बारे में आपने कुछ नहीं पढ़ा, कुछ नहीं सुना। वैसे तो आप कह रहे हैं मैं बहुत कुछ पढ़ता हूँ, आपकी पूरी रीडिंग है। अतर मुझे जरा अतर सर इनको आप ठीक है, आप जरा ठहर जाइए, अतर जरा इनको जवाब दीजिएगा, इनकी जो रॉ है वो कितना दहशतगर्दों को फंडिंग करती है? पाकिस्तान में जासूस भेजे जाते हैं, क्यों? कुलभूषण कौन है? जीता जागता सबूत है, जिंदा मिसाल है। थोड़ा सब्र रखें, दुनिया में रह रहे हैं परवीन साहब। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि मतलब सबर रख सकता है कोई, लेकिन इतना झूठ कोई नहीं सोच सकता। आप सिर्फ ये है कि देखिए, बोले चले जाएं। एक मिनट सिर्फ अरविंद, मैं आपसे सिर्फ इतना कहूंगा कि फर्क अरविंद एक मिनट सुन लेना। अरविंद आप पिछले 7 मिनट से अकेले बोल रहे हैं, मुझे 35 मिनट के प्रोग्राम में तीनों मेहमानों की राय शामिल करनी है, मैं आपको एक टाइम पे 7-8 मिनट नहीं दे सकती ना, मुझे बारी बारी सबकी तरफ जाना है। प्लीज जरा अब मौका दीजिए, अतर को मौका दीजिए प्लीज। 7-8 मिनट से आप अकेले बोल रहे हैं, इस तरह नहीं चल सकता ना प्रोग्राम में, प्लीज आप बात को समझिए। अतर आपकी तरफ आ रही है, अपनी बारी में बोलिएगा जी। अतर जी अरविंद जी, अपनी बारी में तो बेहतर होगा, अपनी बात कहने देना, तो थोड़ा जल्दी बोल रहे हैं अरविंद। आप 8 मिनट से लगातार बोल रहे हैं, आप ये देखिएगा यूट्यूब के प्रोग्राम में कि आप कितने मिनट से लगातार बोल रहे हैं, आपको किसी ने नहीं टोका। आप प्लीज दूसरों को मौका दीजिए, प्लीज। ऐसा नहीं हो सकता 35 मिनट के प्रोग्राम में 10 मिनट लगातार एक गेस्ट बोले, ऐसा हो नहीं सकता जी। 10 सेकंड का मतलब 10 सेकंड थे नहीं ना, आपने 8 मिनट में भी बात का मुकम्मल नहीं किया, अभी भी आप गिला कर रहे हैं जी। अतर आप जवाब दीजिएगा। मैं सिर्फ 10 सेकंड में अपनी बात खत्म में तो मेरी बात खत्म हो जाती है। अतर प्लीज कंटिन्यू, मेरी बात ही खत्म हो जाती है। जी आरएसएस मैं ये कह रहा हूं कि देखें, आरएसएस जितनी भी तंजीमों का नाम लिया, अरविंद साहब आपके साथ मैं सोलो प्रोग्राम तो कर लेती हूँ, आपकी पूरी बातें सुनती रहूंगी। है इस सरजमीने हिंदुस्तान पर वो धरती के बेटे हैं, वो धरती के बेटे हैं। अरविंद साहब अपने सारे पॉइंट अभी डिस्कस करने हैं, अपनी बारी का इंतजार कीजिए ना। अब आपने बहुत सी बातें कर ली, मुझे जवाब भी तो ले लें अतर साहब से, फिर अली रजा साहब की तरफ भी जाना है मुझे। अच्छा अतर जी, अच्छा पहली बात यह है कि होता इस तरह है कि आप अक्सर कहते हैं कि हमारे जो दोस्त होते हैं वो शुरू होते हैं महात्मा गांधी से और आखिर में वो नथुराम गोडसे निकलते हैं।
तो ये भी अंदर से इनका आरएसएस का जो भक्त होता है वो निकल आता है। अरविंद जी का भी निकल आया, वो आपने देखा। अब इन्होंने जितनी भी तंजीमों का नाम लिया है मैं ना, आपके वो ऊपर तमाम कोई फ्रिंज, जातियात पे ना उतरे नहीं मैं बात, काजमी साहब, नहीं जातियात बात पे ना जो उतरे, भी है आपने, वरना मतलब ओसामा आप बिन एक पूरे, लादेन आप को एक शहीद बिलियन, इमरान खान ने बात कहा सुन है, लें, बात तो सुन मैं लें, दहशतगर्द नहीं बात बोल सुन लें, सकता आपके एक प्राइम बिलियन मिनिस्टर को। मुसलमान, आई कांट बात कॉल सुन लें दैट ना लो। परवीन साहब, बात सुन लें ना, बात सुन लें, बात सुन लें। एक ओसामा बिलियन बिन लादेन मुसलमानों शहीद को है आपने क्या? दहशत गाड़ दिया। आप बात गोडसे पे क्या सुनिए, एतराज एक करती बिलियन, हैं? 70 सालों में बात सुन आपको लेना, गोडसे से आगे बात कोई ये सुन बात लेना, नहीं बढ़ी। बात सुन ले, एक गोडसे, बात सुन लो एक ना यार, कुलभूषण बात जाधव, यार 93,000 लोगों रख को लेना छोड़ा है थोड़ी हमने सी। 71 में। अगर जर्नलिस्ट बन गए ना, आपके प्राइम मिनिस्टर कोई तनकीद बर्दाश्त कर सकती है ना आपको कर सकती है। मेरी बात सुन ले, आपने पूरे एक जो आप बिलियन इंटरप्ट कर रहे हैं मुसलमान है साहब, अगर आप उनको इंटरप्ट ना दहशतगर्द करते तो कह पता दिया। चलता, मैं जवाब बात देता तो फिर सुन आपको। लेना, एक मिनट, अगर आप एक मिनट मेरी बात, अरविंद साहब आपने एक बिलियन मुसलमान को दहशतगर्द कह दिया। आपने कहा दुनिया में जितने भी दहशतगर्द हैं वो मुसलमान, आपने कह दिया, और आप मुझे आप कह रहे हैं कि मैं अपनी आप पे बात कहें, तनकीद ना मैंने करूं। इंडियन मुसलमान को बात नहीं सुन, कहा है, ज्यादातर पाकिस्तानी आपने है। नहीं, बात सुने ना, फ्रांस आपने में कहा जो कि अटैक दुनिया में हुआ है जहां अभी भी कुछ रोज दहशतगर्द पहले, होती है वो दो तीन मुसलमान हफ्ते करते हैं। पहले वो पाकिस्तानी अच्छा मुसलमान सुन तो था। लेना, आप सुन लेना, मैं आपको आप बताता हूँ, आपने जिन जिन की जो तंजीमों के बैंड नाम लिए हैं चलती मैं आपको है, जवाब दे रहा हूँ ना। घुसपाई जाती है आप सुन पाकिस्तान तो में। लेना एक मिनट। अच्छा सुन तो लेना, मैं अब आपको जवाब ये दे रहा हूं कि आपने जितनी भी तंजीमों के नाम लिए हैं ना, आपने कहा कि आरएसएस तो धरती के बेटे हैं, पर ये सारी तंजीमें, ये दुनिया भर में पर ये वो तंजीमें हैं अरविंद साहब जो फ्रिंज एलिमेंट्स हैं। इनको किसी भी मुल्क में 10,000 वोट नहीं पड़ेंगे। मसला ये कि आपके मुल्क फ्रिंज में एलिमेंट है इंतहा अलकायदा पसंदों को तालिबान, करोड़ों वोट पड़े, फ्रिंज एलिमेंट जी है। करोड़ों वोट पड़े, करोड़ों वोट पड़े आपके इंतहा पसंदों को। इनको कौन वोट वोट देता पड़ने है? की जरूरत अलकायदा ही कभी क्या है कहीं पे साहब, यहाँ हुकूमत बना पूरा सकती है? मुआशरा इंतहा पसंद है। ठीक है, अब मतलब किसको? आपका पूरा मुआशरा आरएसएस और बीजेपी को वोट देने वाला है। पाकिस्तान में कभी कोई इस तरह की कोई फ्रेंच एलिमेंट, कोई इस तरह की इंतहा पसंद तंजीम हुकूमत बना सकती है? कभी भी, कहीं पे भी नहीं। तो ये मैं नहीं कह रहा कि ये मजहब के दहशतगर्द नाम पर तंजीमें नहीं मुल्क है, ये बनाया हैं है जी दहशतगर्द, आपने। ये आप हैं अतर दहशतगर्द काजमी तंजीमें, साहब, पर दहशतगर्दी आप के नाम लंदन पे में नहीं रहते बनाया। हैं। लंदन एक दहशतगर्दी के सेकुलर नाम मुल्क पे नहीं है, बनाया, मजहब के वहां नाम पे क्या कर बनाया, रहे हैं फिर दहशतगर्दी आप? के आपको नाम तो पे नहीं बनाया। पाकिस्तान में होना चाहिए था। दहशतगर्दी के नाम आप क्या कर रहे हैं वहां पे? मतलब ये मुझे, ठीक है मैं तो चला जाऊंगा, आप फिक्र ना सेकुलरिज्म है करें। दुनिया आप में, तो एक जो बंदा सेकुलर नजरिया रखता हो उसी को हक है कि वो सेकुलर मुल्क में जाए। ये नहीं होना जी जी चाहिए कि आप दिल में हाँ गोबंद आप नजरिया देखें, बसा के बैठे मैंने हैं। क्या देखे कि ये खैरियत आपने अपने अंग्रेजों के मुल्क में, मुल्कों की ली हुई है, जी जी ऐसे नहीं बात होता तो ना। सुन लेना आप, बात
बात सुन लें। अपने मुल्क में तो आप मुसलमानों को नहीं रहने देते, आपका दिल है किसी और मुल्क में भी जाके वो ना रहें। तो ये है आपकी इंतहा पसंद सोच, जो ये कह रहे हैं कि ये अतर काज़मी इंग्लैंड में क्यों बैठा है। अब सोचिए अगर मैं इनके इंडिया में जाऊंगा तो उधर मेरे साथ क्या करेंगे। वो लोग जो बाहर उधर मेरे साथ क्या, ये लोगों की इंतहा पसंद सोच है। देखिए ये बड़े मीठे अंदाज में जहर फैलाते हैं पाकिस्तान के खिलाफ, बड़े प्यारे अंदाज में वाजपेयी जी की तरह बड़ा आस्ता आस्ता बोल के, पर अंदर का जहर निकल आता है। फिर अगेन मैं ये कहूंगा जितनी भी इंतहा पसंद तंजीमें हैं, चाहे वो मुसलमान हो कोई भी हो, काबिल मजम्मत हैं। जो भी दहशतगर्दी करता है वो गलत करता है। और प्रॉब्लम ये है कि मुसलमान ममालिक में दहशतगर्द तंजीमों को, इंतहा पसंदों को मेजॉरिटी वोट नहीं पड़ते, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इंडिया में पड़े हैं 3-4 दफा पड़े, तो ये मसला है। वो इंसान ही नहीं है जो दहशतगर्दी कर रहा है। बिल्कुल, मतलब क्या जो तामिल टाइगर्स थे जिन्होंने सुसाइड बमिंग शुरू की थी वो मुसलमान थे क्या? कामाकाजी जो जापान के फाइटर थे जिन्होंने जहाजों में जाके खुदकुश हमले करते थे वो मुसलमान थे? प्रॉब्लम ये है कि आप एक पूरे मजहब को, हम तो कभी नहीं कहते कि हिंदुइज्म जो है वो दहशतगर्दी की बुनियाद है। हाँ, कोई हिंदू बुरी हरकत कर सकता है, पर हम मजहब को कभी बुरा नहीं कहते। क्या कुछ कहा था शुरू में। अच्छा, हाँ, मुझे अली रजा साहब की तरफ आना है। मैं आती हूँ, अरविंद आपकी तरफ आती हूँ। अली रजा साहब मैं आपकी तरफ आना चाहती हूँ। एक मिनट, अली रजा साहब काफी देर से खामोश हैं। आपने मुझे अली रजा साहब की तरफ जाना है। दहशतगर्द बना दिया। अच्छा, एक मिनट, मैं आप दोनों की इजाजत से, अरविंद नतर प्लीज मुझे जरा 2 मिनट दीजिएगा। मैं अली रजा साहब की तरफ जाना चाहती हूँ। एक मिनट, अली रजा साहब आपकी तरफ आती हूँ। आपकी बात कुछ हद तक मैं समझता हूँ। अरविंद आपके साथ सोलो शो रखूंगी मैं, क्योंकि आप किसी को बोलने नहीं दे रहे। अच्छा जी, अरविंद प्लीज जरा मुझे 1 मिनट दीजिएगा। अली रजा 71 में पाकिस्तान आए थे, आपने अरविंद आपके साथ तो 3-4 प्रोग्राम्स होंगे, तो आपके सारे सवाल मुकम्मल होंगे। आपने उनको आज तक सिटीजनशिप नहीं दी है जी। आप किस मुंह से वहां पे हिंदुस्तान में वकालत कर रहे हैं शाहीन बाग की? आप किस मुंह से वकालत कर रहे हैं? आपने बिहारी मुसलमानों को सिटीजनशिप दी है। अच्छा, खामोश होकर भी खामोश नहीं होती, मुझे लगता है बात मुकम्मल होगी फिर कंटिन्यू होगी। 1 मिनट अरविंद, एक मिनट मुझे 1 मिनट दे दीजिएगा। मुझे अली रजा से पाकिस्तान में आता है वो पाकिस्तानी है। आपने उनको सिटीजनशिप नहीं दी है और आप इंडिया को कह रहे हैं कि इंडिया ने सिटीजनशिप नहीं दी है। तो खुदा का खौफ करें थोड़ा आप। नहीं, खुदा का खौफ करें, आप भी खुदा का खौफ करें। जो कुछ आप कश्मीर को एक तरफ तो कश्मीर के मुल्क आप हैं, आपको पहले बिहारियों को सिटीजनशिप देनी चाहिए। अली रजा साहब बोलेंगे, उनको बोलने दीजिए। अली रजा साहब, मैं बात कर रहा हूँ, आप जो कर रहे हैं, जो मुसलमानों के साथ कर रहे हैं वहां पे, वो टेररिज्म नहीं है। वो आप एक तरफ आप कहते हैं कि वो कश्मीरी आपके अटूटंग हैं, और दूसरी तरफ आप उनके साथ जो जुल्म कर रहे हैं। अभी पिछले दिनों 3 बच्चे आपने मारे हैं वहां के आपकी सिक्योरिटी फोर्सेस ने। तो क्या एक भी किसी के खिलाफ कभी कोई एक्शन हुआ है? और जितना स्टेट टेररिज्म मकबूजा कश्मीर के अंदर हो रहा है, कभी कोई आवाज उठी है आपकी तरफ से कि वो जुल्म नहीं होना चाहिए? देखिए, जुल्म जहां भी हो वो कंडेमेबल है, उसको करना चाहिए। जहां भी दहशतगर्दी हो उसकी मदद करनी चाहिए। लेकिन जो कुछ मकबूजा कश्मीर के अंदर इस वक्त जो सिक्योरिटी फोर्सेस अभी, और अली रजा साहब मुझे बड़ा दुख होता है। अली रजा साहब जरा मेरा सवाल भी सुन लीजिएगा। मुझे बड़ा दुख होता है, अभी ये दहशतगर्दी के बारे से बात कर रहे थे अरविंद, मुझे बड़ा दुख होता है जब फ्रीडम फाइटर्स को, जो कि अपने लिए लड़ रहे हैं, जब उनको ये कह देते हैं, इनका भारतीय मीडिया उनको आतंकवादी, उनको पत्थरबाज, ना जाने क्या क्या कह रहा होता है। वो फ्रीडम फाइटर हैं, वो अपनी आजादी के लिए लड़ रहे हैं, सही ना अतर जी? अली रजा बिल्कुल बिल्कुल। और फ्रीडम देखिए, ये यूनाइटेड नेशन के चार्टर में है कि आप ऑक्यूपेशन फोर्सेस के खिलाफ हर हरबा इस्तेमाल कर सकते हैं, ऑल मीन्स अवेलेबल, वो आप यूज कर सकते हैं। तो कश्मीरी अमन के साथ, कश्मीरी पुरअमन तरीके से इनके सामने बाहर निकल के सड़कों पे जाके हमने कहा कि हमें हमारा हक दिया जाए, हमें ट्रीट किया जाए एज ए ह्यूमन बीइंग। लेकिन भारतीय सरकार और खासकर इनको इस बात पे बड़ा एतराज होता है कि बुरहान वानी को हीरो क्यों कहा जाता है? बुरहान वानी हीरो था, इसलिए उसको हीरो कहा जाता है। हमारे बच्चों को जिस तरीके से इन्होंने पैलेट गन का इस्तेमाल करके जिस तरीके से उनको अंधा किया गया, कोई दुनिया की कोई तारीख नहीं बताती। जिससे अगर ये एक तरफ कहते हैं कि हमारे शहरी हैं, हमारा अटूटंग है, तो कश्मीर में ये जुल्म जो लोग कर रहे हैं, आज तक किसी के खिलाफ कोई केस चला, आज तक किसी को इन्होंने सजा दी? इसका मतलब ये है कि ये स्टेट टेररिज्म जो आजाद मकबूजा कश्मीर के अंदर हो रहा है, ये जुल्म भारतीय जो इस वक्त
आरएसएस के जो हुंडे मैं कहूंगा, उन्होंने बच्चों को स्कूलों में, यूनिवर्सिटियों में मारा, दिल्ली में, बंगलोर में, वहां पे, तो वो उसके खिलाफ क्या हुआ? उनके खिलाफ कोई आवाज उठी? नहीं। एक बच्ची का रेप हुआ इंडिया के अंदर तो मिलियंस के हिसाब से लोग आए। हमारी बच्चियों के साथ रेप होता है, क्या कश्मीरी इंसान नहीं है? और उसके ऊपर आपकी सिविल सोसाइटी में भी कोई एहतजाज नहीं हुआ। वो इसलिए नहीं हुआ कि आपका जो गलत प्रोपेगेंडा है, कौन है? जो इनकी भारतीय सेना, इनकी भारतीय फौज रेपिस्ट है। और उन्होंने देखिए, चले आप मुझे रिस्पॉन्ड करने दें आप, फिर मैं आपको जवाब देता हूं उसका। 25 साल हो गए। तो होस्ट का मतलब है कि होस्ट हकाइक बयान नहीं कर सकती, होस्ट सच नहीं बता सकती। आप सुने अब जरा हकाइक मुझसे मेरा काम है मैं आपको मौका दूं कि आप बात करें। मैं आपको भी सुन रही हूँ, मैं आपको पूरा मौका दे रही हूँ, आपका झूठ नहीं सुना रही हूँ लोगों को, क्योंकि मैं होस्ट हूँ प्रोग्राम की। लेकिन जहाँ हक सच की बात होगी मैं करूंगी। आप लोग बुरहान वानी को हीरो क्यों नहीं मानते, जरा ये बताइएगा जी। अरविंद, बुरहान वानी आपको हीरो नहीं लगता? सच जो है, बार बार जब आप मुसलमान को ये कहते हैं ना हक सच, तो बात इस्लाम की कर रहे होते हैं, रिलीजियस वर्ड ना लेकर आए। मेरे सवाल का जवाब दे दें। मैं जवाब दे देता हूँ, मैं जवाब दे देता हूँ आपको। राइट जो अतर आपका लास्ट कमेंट चाहूंगी। बुरहान वानी हमारे लिए तो हीरो है जी। अतर जी, वो अरविंद साहब का लास्ट कमेंट ले लें, इसलिए कि वो फिर कहेंगे कि उनको मौका नहीं मिला, तो मैं चाहता हूं कि वो उनसे भी आप ले लें कमेंट। खुद बात नहीं करे, आपका लास्ट कमेंट जी। नहीं, मेरा लास्ट कमेंट जी अतर नहीं, मेरा लास्ट कमेंट यही है कि देखें, टू बी ऑनेस्ट, हम चाहते हैं अमन हो, हर जगह पे हो, और हक जो है ना, मैं सिर्फ ये कहूंगा, जो इन्होंने हक की बात की, हक का मतलब होता है राइट। इट डज नॉट हैव एनी रिलीजियस कॉन्नोटेशन, कोई रिलीजियस मतलब नहीं है। हम ये चाहते हैं चाहे हक पाकिस्तान में अगर किसी के साथ ज्यादती हो, पाकिस्तान में हमारे किसी हिंदू, क्रिश्चियन, किसी भी भाई के साथ ज्यादती हो, तो उसके खिलाफ भी हम बोलें। अगर इंडिया में हो तो उसके खिलाफ भी बोलें। तो ये कोई रिलीजियस मसला नहीं है, ये इंसानी हकूक का मसला है। आपने आते साथ इसको मजहबी जंग बना दिया। ये मजहबी जंग नहीं है, ये रिलीजियस मसला है। हमारे साथ हिंदू मुस्लिम का इशू नहीं है, कश्मीर का इशू है। उसको जब तक आप हल नहीं करेंगे, मसाइल हल नहीं होंगे। कश्मीर इशू इज द इशू, रिलीजन का यहाँ पे कोई मसला नहीं है। ठीक है, मैं जवाब दे देता हूँ उसका। बहुत अच्छी बात है, वहाँ पे कोई रिलीजन का मसला नहीं है। कश्मीर एक बयान है, ऑन रिकॉर्ड है, आप तो वो भी नहीं मानते ना। बात जी 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 अरविंद, आप लोग तो उसको डिस्प्यूटेड भी नहीं मानते ना। इन्होंने कहा कि ये कश्मीर का जो मसला है ये एक रिलीजियस मसला नहीं है। बड़ी अच्छी बात कही इन्होंने, और मैं चाहता हूँ कि ये रिलीजियस मसला हो भी ना। सैयद अली गिलानी साहब कहते हैं ना, डिस्प्यूटेड टेरिटरी है ना, आप लोग तो वो भी नहीं मानते। टू लिव इन अ नॉन मुस्लिम सोसाइटी एज फॉर अ फिश आउट ऑफ वाटर। एक मुसलमान का गैर मुस्लिम मुआशरे में रहना उसी तरह से है जैसे एक बिन पानी के मछली का। तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। डॉक्टर फिजा अकबर खान को दीजिए इजाजत, दोगे इंशाल्लाह अगले हफ्ते पाक भारत आकरा में। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।